नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को जिला रोहतक के गांव तहरवार में आपको बताते चलें कि भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव तहरवार में गौड़ ब्राह्मण विद्या पाचरणी सभा को कैंपस 3 के शिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों हेतु प्रदेश सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा समाज इन संस्थाओं के लिए भी एकत्रित करेगा, उससे ज्यादा की राशि हरियाणा सरकार मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में किसी एक बड़े पार्क का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही घोषणा की है कि समाज की संस्था को 51 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा रखी गई अन्य मांगों को भी विभागों को भेजकर उनकी फिजिबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर जो है वो पूरा करने का काम किया जाएगा। भगवान परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे और यहां पर मैचिंग ग्रांट संस्थानों के लिए तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। आपको बताते चलें कि एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था जहां पर मैचिंग ग्रांट संस्थानों के लिए भी घोषणा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार सीएम नायब सिंह सैनी भगवान परशुराम जयंती पर पहुंचे हुए थे एक कार्यक्रम में और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों को भी रखा। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे कार्यक्रम जो है वो रोहतक में रखा गया था। अरूट जी महाराज जिनकी आज जन्म जयंती है, जो हिंदू सिख एकता के प्रतीक अरोड़ा वंश के संस्थापक श्री अरूट जी महाराज की जयंती की भी मैं आप सबको प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। उनका जीवन समरसता, सेवा संस्कारों का प्रेरक रहा है, जो हमें सामाजिक एकता, सद्भाव और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर के श्री अरूट जी महाराज के दिखाए हुए पथ अनुसरण कर समाज को प्रेम, एकता और सौहार्द बढ़ाने का काम करें। ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आज एक और महापुरुष जिनकी आज शहीदी दिवस है, ऐसे जिन्होंने कहा भी है कि सरताज शहादत पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फकीरा जबर जुल्म के दौर में सुच्चा ऊंचा या तेरा जमीरा। बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ोली ने सभी 27 जिलों में समिति गठित की है। जिला संयोजक और सह संयोजकों के नामों की घोषणा भी की गई है। आपको बताते चले कि मोदी सरकार के 11 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। इस दौरान संकल्प से सिद्धि तक एक कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। 27 जिलों में जिला संयोजकों की नियुक्ति जो है वो की गई है। आपको बताते चले कि 27 जिलों में नियुक्ति की गई है और इस दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर जिला संयोजकों की एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है। और इस दौरान आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर 27 जिलों में जिला आयोजकों की नियुक्ति जो है वो अब कर दी गई है। 11 साल में जो है वो सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम को लेकर सभी 27 जिलों से समिति गठित की गई है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि पंडित मोहनलाल बड़ोली ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जिला समिति का गठन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के लिए जिला संयोजक, सह संयोजक नियुक्त किए हैं। उन नामों की घोषणा की गई है और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने एक पत्र भी जारी किया है। पत्र के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने सभी संगठनात्मक 27 जिला अनुसार नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आज सिरसा से हिसार पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ दिनों से संगठन में कमी रही है। पार्टी के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जो है वो फैसला लिया गया है और पार्टी को मजबूत करेंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा। अभी इसकी शुरुआत गुजरात से भी हो चुकी है और इसके बाद में मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी जो यही फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आकर ऑब्जर्वर से बातचीत भी करेंगे और काम करने वाले लोग भी आगे आएंगे। संगठन में उन्हीं की ही जो जरूरत है वो रहेगी। दरअसल कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हिसार पहुंची थी और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती पर काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। पार्टी संगठन का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। और इस दौरान ऑब्जर्वर के तौर पर राहुल गांधी पहुंचेंगे जून में और यहां पर ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभाएंगे। संगठन की मजबूती पर भी बात करेंगे। ये सब मानते हैं और हमारी भी कई बार बात हुई है कि किसी भी पार्टी में और हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में संगठन की थोड़ी पीछे कमी रही, कुछ अभाव रहा और संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी। इसी चीज को देखते हुए, लोगों से फीडबैक लेते हुए फैसला हुआ है कि हम पार्टी को नीचे से, जमीन से मजबूत करें। और राहुल जी का फैसला कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिले से नीचे ब्लॉक में मंडल और हमारी बूथ कमेटियां वो सब मजबूत होंगी। रतिया में अरोड़ा वंश महासभा ने श्री आरूढ़ जी महाराज की जयंती पर इंपीरियल गार्डन में बड़ा रक्तदान कैंप लगाया है। और कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा और कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। धार्मिक कार्यक्रम के बाद में दीप जलाकर श्री आरूढ़ जी को श्रद्धांजलि दी है और भारतीय निकेतन स्कूल के बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही ब्लड बैंक की टीमों ने मिलकर 251 यूनिट रक्त एकत्र किया। सुनीता दुग्गल ने कहा कि रक्तदान बहुत बड़ी सेवा है और साथ ही आरूढ़ वंश महासभा का ये काम काफी ज्यादा सराहनीय भी है। दरअसल श्री आरूढ़ जी जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 251 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपना ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 251 यूनिट रक्त जो है उसको इकट्ठा किया गया है। सुनीता दुग्गल ने भी महासभा की काफी ज्यादा सराहना की है। देखिए, आरूढ़ वंश महासभा रतिया के द्वारा आरूढ़ जी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया गया है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें जिस तरह का एक महारक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें पूरे समस्त जो है वो रतियावासी
एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं अपना रक्तदान करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देती हूँ अरुणवंश महासभा को कि उन्होंने इस समाज सेवा में अरुण जी महाराज जी की जयंती को याद किया, अरुण जी महाराज जी की जयंती को मनाया। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक देश एक चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी टीम का गठन किया है, जो अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और साथ ही संगठन के पास जाकर आपको बताते चले कि लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी, बीजेपी नेता बीआर सीकरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव विकसित भारत बनाने में अहम योगदान रखता है। इससे न सिर्फ देश में तरक्की होगी बल्कि सरकार के राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक देश एक चुनाव को देश में जल्द लागू किया जाए। इसी कड़ी में 1 जून को गुरुग्राम में मैराथन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और साथ ही मैराथन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस मैराथन में 3 और 5 किलोमीटर की मैराथन होगी और लगभग 10,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। एक राष्ट्र एक चुनाव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। देश के संविधान के अनुसार जब पहला चुनाव 1951 और 52 में जब हुआ, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1967 में जब सरकारें गिरी, क्षेत्रीय पार्टी बनी, तो उसके बाद में ये सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन विकसित भारत के लिए ये चुनाव होना बड़ा जरूरी है। अमूमन देश में हर 4 महीने में एक चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय पार्टी निगम का चुनाव होता है। और अमूमन ये मान के चलिए कि जब किसी प्रदेश का चुनाव होता है तो मिनिमम जो उसका जो खर्चा, जो बजट रहता है, वो 400 करोड़ रुपए के आसपास होता है, और जो बड़े प्रदेश है इससे भी ज्यादा उसका रहता है। आपको बताते चले कि जींद में एनआईए की टीम ने एक जिम संचालक के यहां पर रेड की है। सुबह 5 बजे टीम जिम संचालक के घर पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक रेड के कारणों का जो स्पष्ट कारण जो है वो पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जिम संचालक की तरफ से एक सस्पेक्ट बैंक खाते में पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए इसकी जांच के लिए ही टीम पहुंची है। तो शाम में काफी दिनों से भीषण गर्मी के बाद में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। साथ ही आसमान में काले बादल छाए हैं, बारिश शुरू हो गई है और बारिश होने के बाद में मौसम काफी खुशनुमा सा हो गया है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है, तो वहीं फसलों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। बढ़िया अनुभव हुआ है। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर बारिश होगी तो जो फसल बोई दिमाग रहेगी वो बहुत बढ़िया होगी और इससे किसानों को राहत मिलेगी। अच्छी बारिश होती है तो उससे फायदा ही होगा। गर्मी से भारी परेशान था, उम्मस बनी हुई थी। आज परमात्मा जिंदगी जो हो सकता है मेरी जिंदगी कही जाए बिल्कुल होगा। जो फसल ना बोई थी वो तो अभी बोएंगी और कुछ बहुत चुके थे उनमें फायदा होगा। कपास में, बांगड़े में पूरा फायदा है। आज जो ये बरसात हुई है इससे मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मौसम में ठंड भी हो गई है। अब तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी लाइट के। और आज की बरसात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हाँ, आज बहुत अच्छा हो गया है। कुछ मौसम में ठंड हो गई है, नहीं तो गर्मी से बहुत बुरा हाल था। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से सीख देते हुए कहा कि आजकल जिस प्रकार से देश में राष्ट्रभक्ति का उफान चल रहा है, ममता बनर्जी उसको पंचर करना चाहती हैं, जिससे विपक्ष की नींद भी हराम हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सही मायने में नींद हराम पाकिस्तान की हो रखी है, जिससे हमारी लड़ाई हुई है। लेकिन ये विपक्ष पाकिस्तान एजेंट है और वही इनको बताते हैं कि इन्हें
किसके ऊपर बोलना है और वही ये बोलते भी हैं। पाकिस्तान में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भी एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वे गोलियों से डरने वाले हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। और इसके बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने तंज कसते हुए कहा कि अभी पाकिस्तान ने पहला सीन तो देख लिया है कि किस प्रकार से वह लोग भाग रहे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने तो खुद भी ये कह दिया है कि वह लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। विज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि बारी बारी सबका नंबर आएगा। उन्नीस 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में इधर से इंदिरा गांधी उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में, हमारे पास 93,000 POW थे। हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो भी कर सकते थे। 13-14 एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। आरूढ़ महाराज की जयंती मौके शहर के इंपीरियल गार्डन में विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल सहित कई अतिथि भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष अशोक ग्रोवर ने की। रक्तदान कैंप से पूर्व धार्मिक समारोह आयोजित किए गए। रक्तदान कैंप में ब्लड बैंक अरोहा से डॉक्टर सर्वेश बजाज के नेतृत्व में टीम और दूसरी गुप्ता ब्लड बैंक भटिंडा से टीम पहुंची, जिन्होंने 251 यूनिट रक्त एकत्रित किया है। ये अरोड़गंज महासभा नदिया के द्वारा अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया गया है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें इस तरह का एक महारक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें पूरे समस्त जो है वो नदियावासी एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं रक्तदान करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देती हूँ अरोड़गंज महासभा को कि उन्होंने इस समाज सेवा में अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती को याद किया है, अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती को मनाया। मुझे लगता है कि ये, जैसा मुझे पता लगा कि 12वीं बार लगातार जो है वो रक्तदान शिविर अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती पर यहाँ पर लगाया है। तो इस बात के लिए मैं अरोड़गंज महासभा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चंडीगढ़ पुलिस को एक थ्रेट कॉल आया है, जिसमें पंजाब हरियाणा सचिवालय को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। कॉल के बाद में प्रशासन एक्शन मोड में आ रहा है और साथ ही हरियाणा सचिवालय में CISF, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और CID भी सतर्क हो गए हैं। साथ ही पंजाब हरियाणा सचिवालय में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कार्यालय भी है। हालांकि गुरु अर्जन देव की जयंती के चलते सरकारी कर्मचारियों का, आपको बताते चलें कि RH होने की वजह से सचिवालय में भीड़ कम थी, जबकि पंजाब सचिवालय में छुट्टी थी। जैसे ही ये कॉल आई, वैसे ही सुरक्षा दस्तों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच पूरी होने के बाद सामने आया कि कॉल फर्जी थी। साथ ही सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी विस्फोटक सामान बरामद नहीं हुआ। जांच के बाद सचिवालय को पूरी तरीके से सुरक्षित घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जून तक देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का मकसद किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों, खेती की दिशा में प्रेरित करना है, जिससे वे अधिक उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले में भी इस अभियान के तहत विशेष गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। जिले के 3 संयुक्त टीमें प्रतिदिन 9 गांवों में जाकर किसानों के साथ सीधा संवाद कर रही हैं।
कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ है और ये 12 जून तक लगातार पूरे देश में लगभग 700 जिलों में चलेगा और इसमें लगभग पूरे देश में 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक, उसके साथ जिले के सभी विभागों के अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, बागवानी विभाग के, मत्स्य विभाग के लगभग 4-5 विभाग कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के थ्रू जो से ये अभियान अपने जिले के अंदर पूरे देश में तो लगभग 700 जिलों में चल रहा है और अपने जिले के अंदर लगभग 9 गांव प्रतिदिन हम कवर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो डॉक्टर नरेंद्र ने आपको काफी डिटेल में पहले ही बताया जा चुका है कि ये कल से अभियान शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। इसमें मुख्यतः पशुपालन में हमारे विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना और पशु स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी मानसून सीजन आने वाला है तो उससे पहले वैक्सीन के बारे में और एनिमल हेल्थ के बारे में पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना। वह जो विभाग की स्कीमें हैं 28 मई की सुबह शहीद भगत सिंह पार्क में दयानंद नगर के रहने वाले यंशु का शव मिला है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गले और शरीर पर तेज धारदार हथियार के गहरे जख्म थे, जिसमें साफ हो गया था कि हत्या तेज धारदार हथियार से की गई है। और साथ ही यंशु के पिता दीपक की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था, जिसमें बताया गया था कि यंशु शाम के समय दूध लेने घर से गया था लेकिन उसके बाद में वापस नहीं लौटा, जिसके बाद बहादुरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में ही हत्या की जघन्य वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कोर्ट में पेश कर दोनों के रिमांड पर लिया गया है और अब रिमांड के दौरान ही ये खुलासा होगा कि हत्या किन वजहों से की गई है। साथ ही एसीपी प्रदीप कुमार का कहना है कि हत्या के दोनों आरोपियों की मृतक से जान पहचान थी। साथ ही एसीपी प्रदीप कुमार ने बताया कि यंशु की हत्या चाकू से वार करके की गई थी। ये यंशु नाम का लड़का था, तो 28 तारीख को इसकी डेड बॉडी सजदी पार्क में मिली थी। तो वहां पर जाकर हमने मौके का मुआयना करने के बाद में हमने चाहिए 2 और 1 दोनों टीम लगाई है, सच्चों की टीम ने काम किया। तो हमने इसको कल दोनों जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। आज उनको पेश अदालत किया जाएगा रिमांड लेके। जो आगे की कार्रवाई हुई या किस वजह से उसको हत्या की है वो पूछताछ के बाद में आपको फिर बताऊं। इसमें एक सागर नाम का लड़का है जो नूना माजरा का रहने वाला है, दूसरा राजेंद्र है वो पटना बिहार का रहने वाला है। और राजेंद्र की इससे पहले से ही दोस्ती थी, तो जानते थे आपसे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।